आशी वर्मा और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। दिन भर की कुछ खास खबरें जुड़े रही आर इंडिया न्यूज़ के साथ। ब्रज संवाद केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ब्रज साहित्योत्सव का शुभारंभ शनिवार को कैलाशपुरी रोड स्थित भावना क्लाक में हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में साहित्योत्सव की भूमिका प्रांत प्रचार प्रमुख केशवदेव शर्मा ने रखी। प्रथम सत्र में विषय इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विवि रायपुर के कुलपति डा बलदेव भाई शर्मा ने कहा कि भारत में ऋषियों के काल से चिंतन मंथन की परंपरा रही है। जीवन की दृष्टि का विकास चिंतन मनन से होता है। इतिहास भी साहित्य का हिस्सा है। इतिहास आंकड़े भर या राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है। हमारे साथ बौद्धिक छल करके भारत भारतीयता और भारत के महापुरुषों के बारे में भारतीय जनमानस को आत्महीनता के गर्त में धकेला गया। इतिहास को आत्महीनता से निकालकर आत्मगौरव में लाना है। औपनिवेशिक काल में अतीत के इतिहास को स्वाभिमान शून्य बनाकर लंबे समय तक विदेशी शासन करते रहे इतिहासकार डा कृष्णचंद्र पांडेय ने देश विदेशों में भारतीय संस्कृति की विराटता की चर्चा करते हुए कहा कि इतिहास के तथ्यों को भुलाया नहीं जा सकता। भारत के इतिहास की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। इतिहासकार डा विशन बहादुर सक्सेना ने कहा कि भारतीय इतिहास के वास्तविक तथ्यों का दमन कर असत्य की अवधारणा स्थापित की गई। इतिहास का पुनर्लेखन देश की संस्कृति की अस्मिता और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित करना है। उन्होंने इतिहास के परिष्कार पर बल दिया। द्वितीय सत्र के विषय हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा का योगदान विषय पर ब्रजभाषा के प्रख्यात विद्वान डा शैलेंद्र कृष्ण भट्ट ने कहा कि ब्रजभाषा संस्कृत भाषा के जन्मी है और हिंदी साहित्य की बीज भाषा है। यह भारतीयता और भक्ति के साथ प्रेम की भाषा है। उन्होंने कहा कि जिस समय अष्टछाप के कवि ब्रज में कृष्ण लीला का गान कर रहे थे, उस समय अवध और काशी क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति की गंगा बहा रहे थे। गोस्वामी जी ने अवधि में काव्य रचना की, परंतु ब्रजभाषा पर भी उनका उतना ही अधिकार था। उनकी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि रचनाओं में ब्रजभाषा का साहित्यिक सौंदर्य देखने योग्य है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशिका डावीना शर्मा ने ब्रजभाषा में दिए अपने संबोधन में कहा कि ब्रजभाषा को प्रशस्त करने में ब्रज के कविगणों गीतकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पदों की गत्यात्मकता और लयात्मकता का संतुलन संगीत द्वारा संभव हुआ। भक्ति व्याख्या होगी तो व्यक्तिगत सापेक्ष अवधारणाएं स्थापित हो जाती। महिलाएं निरंतर आगे आती। जब अंग्रेज यहाँ आए, महाराजा रणजीत सिंह का कितना बड़ा राज्य अफगानिस्तान, महाराणा प्रताप का पूरा जीवन देश की स्वाधीनता के लिए लगा। अपनी मृत्यु के पहले तक 36 में से 35 किले वो मुगलों से जीत रहे थे। कहां पढ़ाया जाता है? अकबर को महान पढ़ाया। 3 दशक से ज्यादा अमेरिका से लोहा लिया। हो ची मिन्ह वहां का राष्ट्र नायक, आप कैसे जीते? ये दर्ज है दस्तावेजों में, कोई मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है। हमसे छुपाया जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज इतना बड़ा हिंदवी स्वराज्य खड़ा कर दिया उन्होंने, और ये पैर बिगड़ता रहा कि कैसे छत्रपति की नाक में लकीर डालूं। और जब सारे उपाय, बड़ा ही साइंटिफिक थिंकिंग का आदमी था। अंधविश्वासों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने अंधविश्वासों का बहुत खंडन किया, बहुत उसमें है। तो क्या उनको सिलेबस में शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या कारण है? मैं ये जानना चाहूँगी, अगर कोई भी इसका मुझे जवाब। आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी से अनुरोध है। भाई साहब आपको वही तो मिल पाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा किसी से वैमनस्य नहीं होना चाहिए, ये अच्छी है। इसके पीछे का उद्देश्य कि जो हम भूल चुके हैं, जो नहीं जानते हैं, ऐसी चीज़ें समाज तक जाएं। अभी चर्चा में हमने सुना ही है कि हम अतीत की बातों को भुला देना चाहते हैं। क्यों भुलाना चाहते हैं? तो ये अतीत की बातें वर्तमान की पीढ़ी को पता लगना चाहिए। इसके लिए वर्तमान में 6 विषय, एक इतिहास से संबंधित है, दूसरा ब्रज हमारा जुड़ा हुआ है, तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत से क्रांतिकारियों ने भाग लिया, लेकिन उनके नाम कहीं चर्चा में नहीं है। कुछ ही लोगों के चर्चा में, तो ऐसे साहित्यों में हम ऐसे नामों को चर्चा करेंगे। ऐसे हमारे साहित्य में ब्रज भाषा का क्या योगदान है, स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रज का क्या योगदान है,
पर्यावरण में ब्रज का क्या योगदान है, ऐसे विभिन्न विषयों पर ये 2 दिवसीय ब्रज साहित्योत्सव यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। शुरुआत में किन किन विषयों पर चर्चा की गई? अभी के प्रारंभ के सत्र में हमारे 3 महानुभाव, उनमें से प्रमुख बलदेव भाई जी जो रायपुर से आए हैं, वहाँ के कुशाभाऊ ठाकरे के विश्वविद्यालय के कुलपति, उन्होंने और उनके साथ में 2 अन्य, एक बिशन बहादुर जी अलीगढ़ से और केशव चंद्र जी कैथल विश्वविद्यालय, इन्होंने इतिहास के पुनर्लेखन विषय पर यहाँ चर्चा की। ऐसी कल सायंकाल 9 तारीख को भारत में विभिन्न जो हम स्वा के ऊपर चर्चा चल रही है, इस स्वा के ऊपर चर्चा के लिए अपने मध्य में सहस्र कार्यवाह माननीय मनमोहन वैद्य जी भी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहस्र कार्यवाह हैं, वो उस कार्यक्रम में रहते हैं। वो जन्मदिन पर हम बड़े बड़े उपहार देते हैं, वो दें, बेंटेन के खिलौने, बेंटेन की ड्रेस देते दें, पर जन्मदिन पर बच्चों की रुचि की किताब की ये अभियान चलना चाहिए समाज में। हर परिवार में बच्चे के जन्मदिन पर एक किताब दी जाए। दूसरी बात, बच्चों को जब हम सिखाने का प्रयास करते हैं तो आज का बच्चा मार्गदर्शन नहीं चाहता, वो खुद गूगल देखकर 2, 2.5, 3 साल का बच्चा मोबाइल लेकर घूमता है, हम स्वयं उसको पकड़ा देते हैं। मोबाइल बच्चे बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, ये तो हमको पीड़ा है, लेकिन माताजी तो कहने से ज़रा मम्मियाँ चढ़ जाती हैं, लेकिन मम्मियाँ तो बच्चे को हमारे आराम में दखल न दे, इसलिए तुम मोबाइल पकड़ के बैठ अपना खेल। हम खुद 2 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें, फिर उसको जब चस्का लगता है तो फिर मोबाइल छोड़ता है, हमको तकलीफ होती है। तो बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं आजकल, बहुत अलर्ट हैं, बहुत एडवांस हैं, लेकिन उनको दिशा देने का डॉक्टर बिशन बहादुर इधर अलीगढ़ में ही मेरे 40 वर्ष मैंने अध्यापन कार्य किया, इतिहास विभाग का अध्यक्ष रहा, शोध और अन्वेषण से आज भी अनेकों विषयों पर कार्यरत हूँ। मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, इस पूरे क्षेत्र के अंदर महिलाओं ने और बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त, आज इससे हम बच नहीं सकते, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को हम ये दिखाएं कि गूगल पे आज इतनी सारी जानकारियाँ हैं, अच्छी बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं, लेकिन हम बच्चों को, युवाओं को इस बात की जानकारी उनको दें कि उनको देखना क्या उसमें। इससे क्या होगा, बच्चों को एक अच्छी चीज़ें देखनी आदत पड़ेगी, और युवा हैं या घर में परिवार के बड़े लोग हैं, अगर वो अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, बच्चे देखेंगे तो बच्चे भी उनसे देखेंगे। तो इन चीज़ों का ठीक से उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसका मुझे लगता है कि आज के उसमें शिक्षण की आवश्यकता बच्चों को है, और वो अपने व्यवहार से हम क्या देख रहे हैं उसके आधार पर बच्चे देखते हैं। इसलिए हमको मोबाइल पर क्या देखना, क्योंकि ज्ञान भरा पड़ा है। आज पढ़ने की बात ठीक है कि पढ़ने की आदत कम हुई है, लेकिन उस समस्या को आज समाधान हमारे सामने नहीं दिखता, लेकिन मोबाइल में का सदुपयोग करके हम उस पढ़ने की, पुस्तक पढ़ने की जो कमी है उसको हम देख सकते हैं। तो ये एक तरह है।